हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट में क्या लेकर आए हैं? एक कहानी। ओके, और ये आपको कौन सी बुक में मिलेगी? ये बुक है आपकी सॉन्ग्स, राइम्स एंड स्टोरीज। ओके, और ये इसमें पेज नंबर 4747। ओके, इसमें हमारी एक कहानी दी हुई है और कहानी का नाम है बंदर और मगरमच्छ। ओके, दिखाई दे रहा है बंदर और मगरमच्छ। इसकी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ओके, तो बंदर सभी ने देखा है, ये है बंदर। ओके, ये बंदर है और मगरमच्छ हमको कहाँ देखने को मिलेगा? बुक में। ये हमने आपको बुक में दिखाया। मगरमच्छ सभी को दिखाई दे रहा है, तो यही मगरमच्छ और बंदर की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। ओके, तो आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बंदर और मगरमच्छ की कहानी। बच्चों, एक बार की बात है कि एक पेड़ के नीचे कौन रहता था? एक बंदर जो बहुत ही चालाक था और वो आम के पेड़ के नीचे रहता था, है ना। और पेड़ के किनारे एक नदी थी और उस नदी में वो क्या करता था? रोज नहाता था और बड़े मजे से आराम करता था। इस प्रकार से वह रोज रोज आम के पेड़ से फल भी, बहुत मीठे मीठे फल वो खाता था, है ना। तो उस आम के पेड़ में चढ़ करके वो मीठे मीठे फल खाता था। इसी बीच एक दिन एक मगरमच्छ तैरता तैरता पेड़ के नीचे आया, है ना। और वह भी क्या कर रहा था? आराम कर रहा था, पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तब आम के पेड़ पर जो बंदर रहता था उसकी नजर नीचे मगरमच्छ पर पड़ी और बंदर ने क्या कहा मगरमच्छ से? नमस्ते भाई, कैसे हो? तो मगरमच्छ ने एकदम से चौंक कर देखा कि कौन बात कर रहा है। देखा तो ऊपर कौन था? बंदर। तो उसने कहा, अरे नमस्ते भाई, सब ठीक है, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी हुई है, मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? तो बंदर ने क्या कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे आम के पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे फल हैं, आप इसे खा सकते हो। और बंदर ने फिर क्या किया? बहुत सारे आम के पेड़ से मीठे मीठे फल ला करके मगरमच्छ को दिया और मगरमच्छ ने उस मीठे मीठे आम को खा करके बहुत ज्यादा खुश हुआ और फिर से वह आराम करने लगा। इस प्रकार से मगरमच्छ रोज रोज आता था और रोज रोज बंदर से मीठे मीठे आम खा करके, आम के फल लेकर के वह खाता था और बढ़िया खुश रहता था। और फिर इसी प्रकार से वो रोज रोज खाते रहता था और अपनी पत्नी के लिए भी आम लेकर के जाता था। तब एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि सुनते हो, बंदर के द्वारा दिए हुए ये आम के फल कितने मीठे हैं। जब आम इतने मीठे हो सकते हैं तो बंदर का दिल भी कितना मीठा होगा। मुझे तो अब आम नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? बंदर का दिल चाहिए। मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा। तब मगरमच्छ ने क्या कहा? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, बंदर तो हमारा दोस्त है, भला मैं उसका दिल आपके लिए कैसे ला सकता हूँ? लेकिन मगरमच्छ की पत्नी नहीं मानी और वह बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगी और उन्होंने बोला कि अगर आप बंदर का दिल नहीं लाओगे तो मैं मर जाऊंगी। यह पत्नी की बात सुनकर के मगरमच्छ डर गया और वह बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि बंदर तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि अब मैं इसका दिल पत्नी के लिए कैसे लेके जाऊं। और वह टेंशन में आकर के परेशान रहने लगा। तब और इसी बीच फिर एक दिन फिर से वहां पर गया मगरमच्छ पेड़ के नीचे और आम के फल खाया। उसी बीच में फिर वह बहुत निराश था, बहुत परेशान था। तब उसने एक उपाय सोचा कि अगर मैंने पत्नी के लिए बंदर का दिल नहीं ले गया तो मेरी पत्नी मर जाएगी।
यह सोच करके उसने बंदर से कहा कि बंदर भाई चलो मैं आपको आज नदी की सैर करा कर लाता हूँ। तो मगरमच्छ की बात सुनकर के बंदर बहुत ज्यादा खुश हो गया और बोला हाँ हाँ भाई चलो, मैं आपकी पीठ में बैठ जाता हूँ। ऐसा कहकर बंदर पेड़ से छलांग लगाकर नीचे उतरा और मगरमच्छ की पीठ में बैठ गया और पीठ में बैठाकर मगरमच्छ उसको नदी की सैर कराने ले जाने लगा। लेकिन वह मगरमच्छ मन में बहुत ज्यादा दुखी था, परेशान था, क्योंकि उसे झूठ बोलकर वह कहाँ लेकर जा रहा था, अपनी पत्नी के पास। तो मन ही मन बहुत दुखी हुआ और बीचों बीच में, नदी के बीचों बीच में पहुंचा और बंदर से कहा कि भाई मैं आपको झूठ बोलकर लेकर आया हूँ कि नदी की सैर कराने लाया हूँ करके, लेकिन बात तो कुछ और ही है। तो बंदर ने बोला क्या बात है, बताओ मुझे भी, परेशान क्यों हूँ। तो मगरमच्छ ने बंदर को सारी बात बताई कि किस प्रकार से उनकी पत्नी उनका दिल लेना चाहती है। तो बंदर ने क्या कहा, बस इतनी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप मुझे पहले बता देते तो मैं अपना दिल साथ में लेकर आता। मैंने तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़कर आया हूँ, अब तुम्हें फिर से मुझे वापस पेड़ के पास लेकर जाना होगा, तब मैं आपके लिए, अपनी पत्नी के लिए, आपकी पत्नी के लिए दिल लेकर आऊंगा। तो फिर से मगरमच्छ ने बंदर को लेकर के कहाँ लेकर आया, वापस पेड़ के पास, और बोला ठीक है भाई आपका पेड़ आ गया, अब आप जाओ और तुम्हारा दिल लेकर आओ। तो उसके बाद में बंदर झट से उतरा और पेड़ पर चढ़ गया। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, क्या बोला मगरमच्छ से कि मगरमच्छ भाई अब आप जा सकते हो, मैं अपने घर में ठीक ठाक पहुंच गया हूँ। कोई भला अपना दिल अपने से बाहर निकाल कर रखता है क्या। तो इस प्रकार से मगरमच्छ ने बंदर की बात सुनकर के वहां दुखी हो गया और वह छोटा सा मुंह लेकर के, परेशान होकर के वहां से वापस चला गया। इस प्रकार से हमारी कहानी समाप्त होती है, एंड होती है। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी ना? यस, क्लैप योर हैंड्स। ओके, तो बच्चों आप लोगों को इस कहानी को सुनकर के क्या सीख मिली, क्या शिक्षा मिली इस कहानी से, कि हमें कभी भी विषम परिस्थितियों में या किसी भी कठिन समय में हमें परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और हमें बहुत ही चालाकी से, बहुत ही बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। जिस प्रकार से बंदर ने बहुत ही चालाकी से काम लिया, कि उन्होंने क्या चालाकी से काम लिया, कि उन्होंने क्या बोला कि मैंने तो अपना दिल कहाँ छोड़ आया हूँ, पेड़ पर, और इस प्रकार से वह बचने के लिए झूठ बोला और वह कहाँ चला गया, पेड़ पर, और उसकी जान और उसका दिल किसी ने भी नहीं ले पाया और बंदर अपने पेड़ पर बहुत ही सुख से रहने लगा। ओके, तो बच्चों आप लोग भी इसी प्रकार से चालाक रहिए और अपने बुद्धिमानी से हमेशा काम लेते रहिए। तो ये आपको कहानी आपने वीडियो से सुनना है और आप लोगों को सुनकर के इसे लर्न करना है, और आप लोग भी हमें इस कहानी को सुनाएंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनकर के हमें सुनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको इस कहानी को हमें सुनाना है। ओके, थैंक यू, बाय।